मैं कुवैत के लिए यंगेस्ट प्लेयर था सर। मेरा ड्रीम था मैं कुवैत के लिए खेलूं सर। मैं कुछ 11-12 साल का था आई गेस। हाँ 11-12 साल का सर। 200 लगाया मैंने सर। एक था मैंने 80 या 70 बॉल में मैंने कुछ 16-17 रन बनाया था आखिरी। सर एक्चुअली क्या था, जब हर्षल गिब्स कुवैत में आए थे, कोई क्रिकेट खेल रहा है तो अगर थोड़ा बहुत मनी वगैरह जो पैसे मिलते हैं वो आएगा तो थोड़ा 1-2 महीने के लिए सर आप हमको सिखाने आते थे स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्पोर्ट्स कोई भी हो, इसमें रिकॉर्ड्स बनते और टूटते रहते हैं। कुछ लोग रिकॉर्ड्स बनाने के लिए खेलते हैं और कुछ लोग शब रोज़ उन रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए मेहनत करते रहते हैं। पूरी दुनिया की 7.8 बिलियन से ज़्यादा आबादी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर वो यकीनन फ़र्द वाहिद होता है जो उसको दूसरों से मुनफरिद बनाती है और उसकी पहचान बनती है। ज़रा सोचिए वो कौन से खुशनसीब होते होंगे जो ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के मालिक बन जाते हैं जिनका ख़ुद उन्हें भी मालूम नहीं होता जिस वक्त वो रिकॉर्ड बन रहा होता है। आइए आज आपको एक ऐसे ही खुशनसीब आलमी रिकॉर्ड होल्डर कुवैत के एक छोटे से क्रिकेटर से मिलवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हसन रज़ा से ये मुनफरिद एजाज़ लेकर अपने नाम किया। हसन रज़ा ने ये रिकॉर्ड 14 साल और 227 दिन में बनाया था और मीत ने 14 साल 211 दिन तकरीबन 16 दिन के फ़र्क से 22 साल पहले बनाया गया आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर डाला। ये वाक़या कब हुआ इसके बारे में आपको मीत खुद बताएंगे। वेलकम मीत। मीत, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बस शुक्र अल्लाह का। आप सुनाओ सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप कुवैत में कब से हैं? सर मैं पैदा इधर हुआ, लाइक कुवैत में मैं पैदा इधर हुआ। मैं जब छोटा था तब से मैं स्कूल वगैरह सब इधर ही हुई मेरी, क्रिकेट वगैरह सब। हाँ जी। और ये आपके पेरेंट्स इंडिया में कहाँ के थे? सर मेरे पेरेंट्स थे इंडिया राजस्थान के थे, उधर एक डिस्ट्रिक्ट के बांसवाड़ा उधर के। कुछ अपने बचपन के बारे में जरा आप बताएंगे कि आपने कैसे क्रिकेट शुरू की, कौन कौन लोग थे जो आपके आसपास खेलते थे क्रिकेट वगैरह या ऐसा कुछ? सर मैं कहना चाहूंगा मैंने चालू की क्रिकेट, लाइक मुझे मम्मी सिखाते थे मेरे। लाइक जब मैं 5-6 साल का था तब मुझे मेरे मम्मी पापा सिखाते थे क्रिकेट खेलना। लाइक स्पेशली मम्मी ने मुझे बहुत सिखाया, लाइक कैसे बैट वगैरह, लाइक यू नो द मीनिंग ऑफ क्रिकेट। फिर जूट सर के पास गया, लाइक सीसीसी क्रिकेट कोचिंग क्लब था। लाइक मैं थोड़ा बहुत बड़ा हुआ। सिखाया क्या? मम्मी का स्पोर्ट्स से ताल्लुक था क्या पहले? क्या उन्होंने कोई ऐसी क्रिकेट खेली या किसी और? नहीं सर, मम्मी क्रिकेट देखते थे, पापा वगैरह सब क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते, तो मम्मी वगैरह सब क्रिकेट वगैरह देखते। अच्छा, तो ऐसे इंटरेस्ट बढ़ता गया। ये बताइए, कुछ याद है आप कब पहली बार बैट पकड़ा और मम्मी ने कब आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि बैट ऐसे पकड़ के ऐसे खेलते हैं? कोई एज? सर एक बार क्या, हमारी फैमिली गेट टुगेदर था तो हम लोग अहमदी गार्डन में गए थे। तो लाइक सब पापा वगैरह सब खेल रहे थे, तो देन वो सब खेल रहे थे तो मुझे चांस नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे पापा ने चांस दिया, बोलता ऐसे खेल। क्या मुझे आया नहीं बराबर। क्या एज होगी उस वक्त? सर वही 5-6-7 साल आई गेस, इतना ही होगा, 6-7 साल। मैं छोटा ही था। तो देन मम्मी ने मुझे खेलना सिखाया, तो मम्मी मुझे बॉलिंग कराते, मैं बॉल आने से पहले बैट घुमा देता। तो मम्मी मुझे सिखाते कि ऐसे बॉल को आने दे फिर पूरा मारा ऐसे। यानी कि आपकी जो पहली कोच है वो आपकी मम्मी है, जिन्होंने सिर्फ आपको बैट पकड़ना सिखाया बल्कि आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन और वो जो बेसिक्स वगैरह होती है वो उन्होंने आपको खुद दी। और प्रॉपर क्रिकेट आपने कब स्टार्ट की, कहाँ स्टार्ट की? सर प्रॉपर यानी लाइक कोचिंग, लाइक क्लब लेवल में मैंने चालू की थी जूट सर के पास। वो मैंने की थी 2016। क्या एज होगी आपकी उस वक्त? सर मैं कुछ 10-11 साल का था। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वैसे? 23 जून 2004। 2004 कल की बात है यार, माशाल्लाह तुम नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हो। वेल डन। हाँ जी। अच्छा, जूट सर को आपने ज्वाइन किया, क्या आपकी एकेडमी का क्या नाम था? ट्रिपल सर क्रिकेट कोचिंग क्लब, सीसीसी। तो आपकी एज क्या थी जब आपने ज्वाइन किया एकेडमी को? सर मेरी एज थी कुछ 10-11 साल हुई। अच्छा, जब आपने वहाँ शुरू किया आपने, तो आपने क्या किसी को इंस्पायर्ड होके बाकायदा ये कोचिंग लेने का सोचा था, किसी को देखा था? सर मेरा जो कजन था तो वो भी खेलते तो वही क्लब के लिए, तो लाइक हम लोग फैमिली जो आते गेट टुगेदर वगैरह होते तो मुझे बताते थे कि लाइक एक कोचिंग क्लब है वगैरह, तो मैं इधर खेलता हूँ। तो देन मुझे भी आ गया, मैं भी कोचिंग क्लब इधर ही सालमिया गार्डन में ही है, तो देन मुझे भी हुआ कि मैं भी जाऊँ खेलने वगैरह। तो देन पापा ने बोला कि हाँ ठीक है, तो फिर तब से मैं उधर कोचिंग जाने लगा, फिर अभी तक भी जाता हूँ मैं।
जब आपने ज्वाइन किया था, क्या उस वक्त आपके जहन में ऐसा था कोई कि कुवैत की कोई नेशनल टीम भी है, अंडर 15, अंडर 16? क्योंकि शुरू में अंडर 17, अंडर 19 सारी टीम्स होती थी हमारी, तो आपको अंदाजा था उस टाइम में कोई ऐसी कुवैत की टीम है जिसके लिए आप खेल सकते हैं? सर एक्चुअली जो मेरा भाई था जिसने मुझे बताया कि सीसीसी है, तो वो भी कुवैत अंडर 19 के लिए खेले थे, उन्होंने कुछ 2-3 टूर किए थे। आपके भाई ने? तो फिर हाँ जी, अंडर 19 दुबई से या कजन कुवैत से? कुवैत के लिए उन्होंने भी 1-2 टूर किए थे कुवैत के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि अंडर 19 के कैंप वगैरह लगते, फिर मुझे भी हुआ कि लाइक मैं भी खेलूंगा, मेहनत करूंगा, जाऊंगा खेलने, फिर सेलेक्ट होना कुवैत के लिए। जब आपने अंडर 16 के लिए ट्रायल वगैरह दिए तो आपको किसने बताया कि अंडर 16 ट्रायल हो रहे हैं तो आप वहां जाएं और खेलें? सर मुझे जूड सर ने बताया था कि अंडर 19 और अंडर 16 के जो कंबाइंड ट्रायल हो रहे थे वो 1-2 साल पहले कुछ था, 2017 में आई गेस। तो मुझे जूड सर ने बताया था कि ट्रायल होने वाले सुलेबिया और दोहा में, तो मीत तो जाना ट्रायल पे। बहुत सारे लोग आए थे ट्रायल पे, तो लाइक मेरे कोई कुछ दोस्त लोग भी थे, लाइक फ्रेंड्स वगैरह, उधर कोचिंग के भी लाइक थे टीममेट्स। तो फिर उन्होंने बताया कि मीत इधर सिलेक्शन हो गए, तो 2-3 दिन का कैंप लगा था। अच्छा, जब आपने अकेडमी ज्वाइन कर ली, प्रॉपर कोच आपको मिल गया, फिर आपको अंदाजा था कि आप जो है कभी कुवैत की कोई नेशनल टीम के लिए भी खेलेंगे, या ऐसा कुछ सोचा था आपने उस वक्त? सर मेरा ड्रीम था मैं कुवैत के लिए खेलूं, अंडर 19 के लिए भी खेलूं, और मुझे जूड सर हमेशा बोलते थे बहुत मेहनत कर, तो शायद तू अंडर लाइक जो नेशनल टीम है उसके लिए भी खेल सकता है। मैंने कहा ठीक है सर। मैं फिर तब से मैं बहुत मेहनत करने लगा, मुझे था कि मैं कुवैत की मेंस टीम के लिए खेलूं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब अंडर 16 को ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम, जब आप सिलेक्ट हुए, तो क्या एज थी उस टाइम आपकी? सर मैं फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुआ, मैं अंडर 19 के लिए टूर पे सिलेक्ट हुआ था, मलेशिया जा रही थी एशिया कप क्वालिफायर के लिए। हाँ जी सर। क्या एज थी आपके उस वक्त? सर मैं कुछ 11-12 साल का था, 11-12 साल का। नहीं यार, जस्ट इस एज में आपने अंडर 19 खेला? जी, मैंने एशिया कप क्वालिफायर खेला था। जी सर। आप तो ये कम पीरियड में आपने जाके अंडर 19 को टच कर लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुवैत का अंडर 19 का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है कि हम एशिया कप तक पहुंचे हुए हैं, और मैं आप भी टीम के मेंबर थे जो भी रिसेंटली खेल कर। सर हम लोग वो टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचे थे, फाइनल में यूएई के साथ हार गए थे, जो मलेशिया में था, जो पहला टूर्नामेंट था मेरा। जी सर। तो आपने फिर बाद में पहले अंडर 19 में आप सिलेक्ट हुए, बाद में अंडर 16 में आप सिलेक्ट हुए? जी सर। क्या बात है आपकी। तो मेरे ख्याल है वो 6-7 महीने का डिफरेंस होगा जब आपने बाद में कोई अंडर 16 टूर्नामेंट आया होगा। हाँ जी सर, वो रीजनल टूर्नामेंट था अंडर 16 का, वो था दुबई में था। तो आपकी बेस्ट इनिंग कौन कौन सी थी अंडर 16 और 19 में? कोई सेंचुरी वगैरह भी स्कोर की आपने? क्या सर 200 लगाए मैंने सर, एक था मलेशिया के साथ में और एक था मालदीव्स के सामने, दोनों वर्ल्ड कप क्वालिफायर में लगाए थे सर, एक थाईलैंड में और एक मलेशिया में। और बड़ी जिम्मेदारी से आपने निभाया। अच्छा, मोस्टली होता क्या है कि जैसे मेरी बेटी भी खेलती थी क्रिकेट, तो छोटी एज में थी वो, तो वो बोलती थी बाबा मुझको ना बस आप बैटिंग कराएं, मुझे फील्डिंग नहीं करनी है, क्योंकि बच्चों को दो ही शौक होते हैं, या तो बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं। या आपके ज़हन में कहाँ से आया कि यार मुझे विकेट कीपिंग करनी चाहिए और मेरी जो स्टंप्स के पीछे जॉब है वो सबसे बेस्ट होगी? ये आपको किसी ने मोटिवेट किया या आपने खुद ये चूज किया? क्योंकि कहते हैं कि ओपनर और विकेट कीपर ये गॉड गिफ्टेड स्किल होती है, आप सिखा नहीं सकते किसी को बहुत जी अच्छे तरीके से। तो ये आपने खुद चूज किया, किसी ने आपको गाइड किया? सर एक्चुअली सर मेरे जो भाई थे, जो वरुण, वो भी कीपर थे, तो हाँ जी, तो सर फिर मैं जूड सर के पास गया, तो बोलते थोड़ी बहुत कीपिंग कर, लाइक जो हमारी प्रैक्टिस होती थी, मुझे कीपिंग करने का शौक था, तो मैंने कहा ठीक है मैं कीपिंग वगैरह सब करता हूँ। पूछे तो क्या करते, तो मैंने बोला सर मैं कीपर हूँ। तो तब से सर मैं कीपिंग करने लगा, प्रैक्टिस वगैरह की, तो बोले सर कि अच्छी तो कीपिंग करते हैं। मैंने बोला हाँ जी, फिर तब से मैं। अब आते हैं एक और सवाल की तरफ, आपके एज ए ओपनर आप, क्योंकि ये अभी टफ जॉब होती है कि एक नया बॉल खेलना हर एक की बस की बात नहीं होती है, जैसे विकेट कीपिंग एक टैलेंट है, ऐसे ही ओपनिंग करना भी एक टैलेंट है, ये हर एक की बस की बात नहीं होती है। तो आपको ये ओपनिंग आपने कब से शुरू की? और इसके लिए वही सवाल है कि किसी ने आपसे कहा या कोई इसके पीछे भी कोई इंस्पिरेशन थी, या मरो नहीं था इसके पीछे?
नहीं सर, एक्चुअली क्या था सर, हमारा पहला टूर था जो मलेशिया में एशिया कप क्वालिफायर था। तो मैं उधर 10 डाउन बैटिंग करता था, मैं कीपिंग करके, फिर उसके बाद 10 डाउन बैटिंग करता मैं। फिर हमारी जो फाइनल मैच थी यूए के साथ, तो मैंने कुछ खेले थे, कुछ 80 या 70 बॉल में मैंने कुछ 16-17 रन बनाए था, आखिरी विकेट था। अच्छा। और हम लोग चेस कर रहे थे, कुछ 270-280 कर रहे थे, तो मैं और अखिल, तो हम लोगों ने ऐसे खेलते गए। दायर भाई ने और जो कोचेस वगैरह उनको लगा के यार अच्छा खेलते, तो फिर मुझे अंडर 16 का जो अगला टूर था, तो मुझे बोला कि मैं 1 डाउन बैटिंग करूँ। मैंने उधर जो हमारी प्रैक्टिस मैचेस वगैरह होती थी, मैंने उधर कुछ 50-60 ऐसे बनाए। तो फिर जाके मैं वो जो बैटिंग जो नंबर था वो प्रमोट हो गया। थोड़ी बहुत बीच में 1-2 बार बैटिंग भी मिली, कीपिंग करता मैं, उनके साथ में रहता वगैरह। तो जो साथ में रहने से जो एक्सपीरियंस वगैरह मिलता है वो मुझे ऐसे मिलता गया। फिर जो नेक्स्ट ईयर था हमारा ओमान का टूर था जनवरी में, तो हमारे जो कीपर थे उस्मान भाई, उनको कुछ काम से कहीं आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा। तो फिर मुझे कॉल आया गयूर सर का, जो हमारे कोच थे, तो मुझे बोलते कि मीत हमारे जो कीपर है वो जा रहे, तो आपको आना पड़ेगा। जो माँ जा रही थी, तो मैंने कहा ठीक है सर, श्योर। तो मैं गया, माँ जो प्रैक्टिस मैच थोड़ी बहुत की, उसमें सर परफॉर्मेंस अच्छी थी मेरी। जब आपने अपना ये फाइनल सिलेक्शन जब आपका हुआ, आपको कॉल आई गयूर सर की कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं, कि आपको अंदाजा था उससे पहले कि यार मैं भी खेल सकता हूँ इस टीम की तरफ से, मैं भी नेशनल टीम की तरफ से खेल सकता हूँ? यार मुझे खुद में कॉन्फिडेंस था कि जैकपॉट लग गया यार, ये तो हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया? नहीं सर, मैंने मेहनत बहुत की थी सर सीनियर टीम में आने के लिए, जो प्रोबेबल्स में आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। फिर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर जाऊंगा तो मैं अपना 100% दूंगा। चलिए अब आपके आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया 14 साल और 211 दिन की छोटी सी उम्र में, and you made the world record, the youngest male international cricketer on the planet, right? तो जब आप खेल रहे थे, ये आपका डेब्यू हो रहा था, तो उस वक्त क्या आपको अंदाजा था कि आप कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं? कुछ पता था आपको, कोई नॉलेज थी ऐसी? नहीं सर, मुझे जितना पता था कि मैं कुवैत के लिए यंगेस्ट प्लेयर था, कि मैं शायद यंगेस्ट प्लेयर हूँ कि मैं डेब्यू किया मैंने इंटरनेशनल में। मुझे नवाब भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे मुझे भेजा कि यार तू वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। मैंने बोला अच्छा। मुझे फोटो भेजी थी, वो लिंक भेजा था मुझे क्रिकेइन्फो का, अभी रिसेंटली यही साल में मुझे भेजा था। तो तब मुझे जाके पता चला कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। ये हकीकत में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये कोई इजी नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, और उसमें से अब वो वाहिद आदमी है जो सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर है जिसने किसी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। तो यकीनन ये कुवैत के लिए भी फख्र की बात है, आपके लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी, हम सब के लिए बड़ी फख्र की बात है कि आपका ताल्लुक हमसे है। और ना सिर्फ आपने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बल्कि अपने आप को साबित किया कि इस छोटी सी एज में आप जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, इस रिकॉर्ड के बाद जब दोबारा ट्रायल्स वगैरह हो रहे थे, जब हमें पीके साहब ने ज्वाइन किया था, पुष्पा कुमार कोच साहब ने, तो वो उन्होंने 4 टीमें बनाई थी, और उन 4 टीम्स में जो है कुवैत की क्रीम खेल रही थी। आप समझे कि एक से बढ़कर एक क्रीम खेल रहा था, जो बड़े नाम है सारे उसमें मौजूद थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप उसमें शायद टॉप स्कोरर थे। So best batsman Meet Bowser, the young gun, 341 runs. Well played, Meet. Young talented boy, under 16, under 19 and even Kuwait seniors represented. जब खत्म हुआ था। हाँ जी। और आप, क्योंकि उसमें से एक टीम का कोच मैं भी था, तो मैंने बड़े क्लोजली आपको वॉच किया था। जिस कामनेस से, जिस सुकून से आप बैटिंग करते हैं, ये यकीनन बहुत बड़े रिकॉर्ड आपके ज़द में आ सकते हैं। तो वो वक्त जब आपने माशाल्लाह सबसे ज़्यादा रन्स किए और जब टीम फाइनल हुई, उसमें आपका नाम नहीं था। सर एक्चुअली सर मैं टूर पे नहीं जा पाया क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम थे सर। तो आपने खुद रिफ्यूज किया था? हाँ जी सर, मेरे 26 फेब को मेरा बोर्ड एग्जाम था, तो उस वजह से मैं टूर पे नहीं जा पाया सर। अच्छा, इसी से एक मतलब और सवाल आएगा। आप एक वक्त आप अंडर 19 खेल रहे थे, आप अंडर 16 खेल रहे थे, आप नेशनल टीम में भी थे, आप क्लब क्रिकेट भी खेलते थे, आप ये स्कूल कैसे मैनेज करते थे यार?
तुम्हारे अम्मी अब्बा ने कभी मारे नहीं तुमको? बच्चा बैठ के पड़ा रोज खेलता रहता है। नहीं सर, थोड़ा बहुत जिधर टाइम मिलता, लाइक 1 बजे के बाद जो भी टाइम मिलता उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता, फिर उसके बाद 4-5 बजे से 10-11 बजे तक फिर बाद में क्रिकेट खेलते, फिर वापस आके वही खाना खा के सो जाने, फिर वापस वही रूटीन चलता रहता सर पूरे वीक में। वो एक पूरा रूटीन ही की। हाँ जी। अब जब आप इतना टाइट शेड्यूल था आपका, ज़ाहिर है वो जैसे पढ़ाई को टाइम देना चाहिए या जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट देते आप दे नहीं पा रहे थे, तो आप क्या अच्छे स्टूडेंट हैं या बस गुजारा? नहीं सर, मुझे अच्छे मार्क्स आते थे। मतलब इज्जत वाली रिपोर्ट कार्ड बन जाती है? हाँ जी सर, बन जाती है। जब फ्यूचर में आप अगर कुछ बनना चाहेंगे तो क्या बनना चाहेंगे? क्या सोचा है आपने कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है? सर मुझे तो जैसे अभी क्रिकेट खेले क्रिकेटर बनना है, बट अगर क्रिकेटर नहीं तो बिजनेसमैन बनूंगा सर। बिजनेस हो जाएंगे? जी सर। अच्छा, जैसे भी तकरीबन मार्च से जो है लॉकडाउन है कुवैत के अंदर, सारी दुनिया ही लॉक हुई है, तो आपने क्या किया इस टाइम में अपने लिए एज ए प्लेयर, एज ए क्रिकेटर, एज ए नेशनल प्लेयर? सर वही मैं अपनी डाइट पे ध्यान रखा सर, मैं वर्कआउट वगैरह करता, मैं लाइक जो हमारे जूम पे सेशन होते शाम को, लाइक वीक में 4 दिन जो सेशन होते, उसके अलग भी लाइक मैं अपना खुद का वर्कआउट करता हर रोज। लाइक कोई बीच में लाइक इवन नॉट इन फ्राइडेज लाइक छुट्टी वगैरह मैं नहीं लेता, खुद ही घर पे मैं हर रोज करता हूँ। फिर जो सुबह में होता है मैं पार्क में जाता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, फिर उसके बाद वही थोड़ा बहुत टेबल वगैरह शाम को खेल लेते। अच्छा, क्रिकेट हो रही है साथ साथ साइड पे? हाँ जी सर, इधर बिल्डिंग में। चलें, ये भी अच्छी बात है। और आप क्या समझते हैं कि इस कोविड-19 के बाद क्रिकेट में कुछ तब्दीली नजर आएगी आपको? किस तरीके से मैनेज होगा? बहुत सारी प्रिकॉशंस के साथ खेलना है, कोई इंस्ट्रक्शंस आपको मिली है कैसे करना है, कोई गाइडलाइन मिली है आपको? क्योंकि रिसेंटली अब मुझे लग रहा है क्योंकि आपका एक टूर्नामेंट बहुत करीब है अंडर-19 का जी, तो उसके लिए कोई प्रिकॉशन इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिली है आपको, कैसे ट्रेनिंग करनी है, क्या करना है? सर हमको एक वो पीडीएफ भेजा था कि लाइक ऐसे ऐसे करना है, मास्क वगैरह हमेशा लगाना है, ग्लव्स पहनने, लाइक व्हाइल प्लेइंग एंड ऑल। आपने तो वैसे ग्लव्स पहने होते हैं बड़े-बड़े। नहीं सर, उसके अलावा भी लाइक जब सैनिटाइज करना होता है, हमारे ग्लव्स, हेलमेट वगैरह जो भी गियर्स है, क्रिकेटिंग गियर्स, वो सबको सैनिटाइज करना होता है, हाथ धोने होते हैं। इसका मतलब है कि आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, किसी भी टाइम पे आप लोगों को सिग्नल मिलेगा तो आप लोग रेडी हैं विद ऑल प्रिकॉशंस। ठीक है, सही है। एक सीरियस सवाल, आपका अभी कोई क्रिकेट से कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ, राइट? यू आर अ पेड क्रिकेटर। आप क्या समझते हैं कि इससे आपको क्या फायदा हुआ? सर वैसे बोलूं तो सर कोई फायदा वगैरह नहीं, बट सर ये एक मोटिवेशन है अगर खेलने के लिए। सही है। लाइक अगर कोई पैसे, हाँ जी सर, वैसे तो क्रिकेटर हम लोग पैशन के लिए खेलते हैं। सही बात है, पैसे जो भी क्रिकेट खेलते हैं सब पैशन के लिए खेलते हैं। बट ये एक जो भी लाइक जो काम करते वगैरह, मैं तो स्कूल में जाता हूँ, मेरे काम वगैरह नहीं, बट जो काम वगैरह करते हैं उनको एक मोटिवेशन है कि यार अगर बंदा कोई क्रिकेट खेल रहा है तो अगर थोड़ा बहुत मनी वगैरह जो पैसे मिलते हैं वो आएगा तो थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह रहेगा, वही तौर पे वो मिलते हैं। जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि अब आप पेड क्रिकेटर रहे तो आपको जाहिर उस अगर आपको पेड रहना है तो अपनी फिटनेस पे भी काम करना है और सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपने फॉलो करनी है। बिल्कुल। मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा अपने व्यूअर से कि मीत जो है एक क्योंकि मैं कोचिंग करता हूँ वुमेन्स टीम को, तो एकदम हमारा मैच हमने अंडर 16 से शायद रखा था और मीत खेलने आया था। और आप इसके इंटरेस्ट की आप इंतहा देखिए कि किसी भी टाइप की क्रिकेट हो, ही वांट टू बैट। और ये उस दिन खेलना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा एक सिनेरियो लेकर चल रहे थे तो हमने इसको मीत को थोड़ा पीछे रखा हुआ था। तो ये उस टाइम मैं इसको देख रहा था, इस बेचैनी से बोल रहा सर मैं जाऊँ, हर आउट होने सर मैं जाऊँ, और इसको बड़े लास्ट पे भेजा था और सबसे बैड लक इसकी कि उसमें पहली बॉल पे आउट हो गया था। हाँ जी सर, तो ऐसा भी होता है। तो लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी और कहने का मकसद ये कि आपके शौक की इंतहा थी कि आपने ये नहीं देखा कि मैं किसके अगेंस्ट खेलूं, आप खेलना चाहते हैं हमेशा। दिस इज द बेस्ट थिंग। सही है। आपका रोल मॉडल कौन है सर? कुवैत में या ऐसा इंटरनेशनल?
इंटरनेशनल? सर MS धोनी सर। और कुवैत में? सर कुवैत में कोई रोल मॉडल नहीं है, बट अगर फॉलो करो तो सर, अगर जैसे बैटिंग में तो मैं रवेजा, अदनान इदरीस, उन अभी दो जैसे बैट्समैन को देखते हैं। अच्छा, अभी तो आप खुद छोटे से हैं, लेकिन फिर भी आपसे भी छोटे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा मैसेज है कि हमेशा मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग हार्ड, कीप योरसेल्फ फिट एंड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। हमेशा कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, मेहनत करो, बहुत बहुत मेहनत करो। लाइक अगर कुछ चीज लाइक क्रिकेटर बनना है तो अगर जितनी 100% है तो अपना 120% देना होता है, अगर कुछ हासिल करना है, कुछ अचीव करना है तो। आपने अब तक के छोटे से क्रिकेट कैरियर में, जिसमें आपने माशाल्लाह बहुत कामयाबियां समेटी हैं और इंशाल्लाह बहुत सारी कामयाबियां समेटेंगे, कई रिकॉर्ड्स बनाएंगे इंशाल्लाह आप, तो आप इस मौके से फायदा उठाते हुए किस किस को थैंक यू कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अपने पेरेंट्स को, जिसने बहुत सपोर्ट किया मुझे हमेशा। लाइक क्रिकेट वगैरह एग्जाम्स भी होते थे तब भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी ना नहीं बोला कि मैच है तो मत जा। होमवर्क मम्मा करते थे? मैं हाँ जी, नहीं पापा भी करते बहुत। स्कूल का होमवर्क वगैरह भी करते थे मम्मी पापा? नहीं सर, कभी कभी जो असाइनमेंट वगैरह होता तब मम्मी हेल्प करती थी, बोलती ठीक है तू अभी। अच्छा, कैरी ऑन, क्वेश्चन वही आपका कंटिन्यू कीजिए उसमें, जिसको बीच में से काट देंगे कि वो आपने किस किस को थैंक्स कहना? मम्मी पापा को? सर मैं हाँ जी, मम्मी पापा को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। फिर उसके बाद हमारे जो कोचेस है, जूट सर, ताहिर भाई, गयूर सर, आप, तारिक सर, सर आप मेरे जो हमारे, मुझे अभी भी याद है जो हमारे स्कूल में कोचिंग होती थी 1-2 महीने के लिए, सर आप हमको सिखाने आते थे स्कूल में। मैं बहुत छोटा था। हाँ जी सर। कौन सा? आप हमको सिखाने आते थे इंडियन पब्लिक स्कूल में सर, आप मुझे सिखाने आते थे। आप वहाँ पे सीखे आप? हाँ जी सर, आपसे ही सीखा सर। हाँ, मैं बहुत काफी अर्से गया हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली मैं वहाँ पे टैलेंट हंट के लिए जाता था, लड़कियों को कोचिंग करने के लिए। वो बच्चे जो आए थे मैं कहता मोस्ट वेलकम। अच्छा, आपने वहाँ, मुझे याद नहीं था। अच्छा, मैं कह सकता हूँ यार मेरा स्टूडेंट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। बाकी सब जो भी है, जो हमारे बोर्ड के मेंबर है, साजिद सर है, हर्षित सर है, ताहिर सर है, वो बहुत जिसको लाइक पता नहीं है कि जिसने बहुत मेहनत की हमारे पीछे। सही, जो बिहाइंड द सीन्स बहुत सही है। कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कोई आपकी ऐसी ख्वाहिश, कोई आपकी ऐसी विश जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो? सर मुझे वर्ल्ड कप खेलना है, अंडर 19 का, या मेंस टीम का एशिया कप खेलना है। इंशाल्लाह हमारी मेंस टीम आपकी मौजूदगी में वर्ल्ड कप भी खेलेगी, ज़्यादा दूर नहीं है। मेहनत करते रहिए आप लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू हुई और इंशाल्लाह thank you very much for giving us your it's my pleasure sir being on this show. Thank you so much. आपसे दोबारा बात होती रहेगी, रिकॉर्ड बनाते रहिए, आपसे मुलाकात होती रहेगी। सर Hey viewers, on this blessed occasion of Eid, wishing you and your family peace, prosperity and happiness. Eid Mubarak to everyone, and please subscribe the YouTube channel Cricket the Man Game. Thank you.